कोई पसंद था तो मुझे बताती ना, मैं बात करती तुम्हारी शादी की भाभी, मैं और भैया के बॉस वीरेंद्र। इतना कहकर नंदना रोने लगी। सत्यानाश नंदना, वीरेंद्र तो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। वह तुमसे शादी करेगा? पता नहीं भाभी, वंदना धीरे से बोली। जब भैया ने मुझे उनसे पार्टी में मिलाया था तो मुझे नहीं पता था कि वह शादीशुदा है। उन्होंने तो मुझे अभी भी नहीं बताया। यह आप बता रही है? नंदना की बात सुनकर तनुजा गुस्से से पगला सी गई। फिर नंदना के कंधे झंझोड़ते हुए बोली, अब मैं क्या करूं नंदना, तुम ही बताओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। 4 दिनों में पापाजी और तुम्हारे भैया आ जाएंगे, कैसे उनका सामना करोगी तुम? मुझे बचा लो भाभी। भैया और पापा को पता चल गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, भैया तो मार ही डालेंगे मुझे, कुछ सोचने दो मुझे, कहकर तनुजा अपने कमरे में चली गई। सारी रात सोचते रहने के बाद उसने यही तय किया कि उसे रजत को बताना ही होगा कि नंदना प्रेग्नेंट है। भले ही गुस्सा होंगे लेकिन कोई हल तो निकलेगा। सुबह ही तनुजा ने पति रजत को फोन करके सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद रजत सन्न रह गया। फिर बोला, मैं दोपहर की फ्लाइट से घर आ रहा हूँ, तब तक तुम अपनी सहेली माधवी से बात कर लो। अगर अबॉर्शन हो जाए तो अच्छा है, बाकी बातें बाद में देखेंगे। मुझे नहीं पता था कि वीरेंद्र मुझे इतना बड़ा धोखा देगा, कहकर रजत ने फोन रख दिया। घर का काम निपटाने के बाद तनुजा नंदना के कमरे में गई। वह घुटनों पर मुंह रखे रो रही थी। तनुजा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब रोने से कुछ नहीं होगा नंदू, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। और दोनों तैयार होकर माधवी के पास पहुंची। तनुजा माधवी से बोली, अबॉर्शन कराना है नंदना का? ठीक है, चेकअप करती हूँ कि हो सकता है या नहीं। नंदना का चेकअप करने के बाद माधवी बोली, आई एम सॉरी तनु, यह अबॉर्शन नहीं हो पाएगा, इससे नंदना की जिंदगी को खतरा हो सकता है। 4.5 महीने हो चुके हैं। माधवी की बात सुनकर तनुजा परेशान हो उठी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। थोड़े दिनों में तो सबको पता चल जाएगा नंदना के बारे में। फिर क्या होगा इसकी जिंदगी का? कौन करेगा इससे शादी? अपनी नासमझी में नंदू ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि जिसकी कीमत उसे जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। नंदू की हालत के बारे में सोचकर तनुजा की आंखों में आंसू आ गए। क्या करूं, कैसे संवारूं मैं नंदू की जिंदगी को? तनुजा अपना सिर हाथों में दबाए सोच ही रही थी कि तभी रजत की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ तनु, सब ठीक है न? रजत को देखते ही तनुजा उससे लिपट गई। कुछ भी ठीक नहीं है रजत, इस बेवकूफ लड़की ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। माधवी कह रही है अगर अबॉर्शन हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। रजत झल्लाते हुए बोला, चली जाए जान, इसकी क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? कैसी बातें कर रहे हो आप? आखिर नंदू हमारी बेटी जैसी है, उसने गलती की है तो उसे सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। न आप हिम्मत न हारे, कोई न कोई रास्ता निकलेगा ही। फिलहाल हम नंदू को घर ले चलते हैं। रजत और तनुजा नंदना को लेकर घर आ गए। गुस्से की अधिकता के चलते रजत ने नंदना की तरफ न तो देखा न ही उससे एक शब्द बोला। उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने नंदू से वीरेंद्र का परिचय कराया। उसे पता तो था ही कि साला एक नंबर का कमीना है। रजत ने कभी सोचा भी नहीं था कि वीरेंद्र उसकी बहन के साथ ऐसा करेगा। घर पहुंचकर नंदू रजत के पैरों पर गिरकर बोली, भैया मुझे माफ कर दो। आप बचपन से मेरी गलतियां माफ